जी हाँ, तो आज बाबर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उनसे सवालात हुए और काफ़ी ऐसे जवाबात थे बाबर आज़म से जो मुझे बड़े स्ट्रेंज लगे और मैंने कहा क्या कह रहे हैं बाबर आज़म? समझ नहीं आई मुझे। उनसे पूछा गया कि हसन अली और ज़मान ख़ान के ऊपर और उन्होंने कहा कि ज़मान ख़ान क्योंकि उनके पास 4 न्यू बॉलर्स थे ऑलरेडी और इसीलिए उन्होंने ज़मान ख़ान को नहीं लिया। बंदा इनसे ये पूछे कि ज़मान खान डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है या न्यू बॉलर है, न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं। वो लाहौर कलंदर से न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ कोई और ऑप्शन नहीं होती। शहनशाह अफरीदी एक एक पासे होते हैं और दूसरे पासे वो होते हैं। तो बड़ा अजीब है कि 9 साल हो गए बाबर आजम को और 4-5 साल हो गए ऐसा कैप्टन, इतना एक्सपीरियंस है और क्या बात कर रहे हैं वो। हम इतने दूर बैठकर हमें ये दूसरा हिसाब लगा रहे हैं कि ठीक है न्यू बॉल के बॉलर है, लेकिन ये वही ज़मान खान है कि डेथ बॉलर में पता नहीं एक दो PSL जिता दिया लाहौर कलंदर को। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल है कौन सा मैच था, श्रीलंका के खिलाफ मेरे ख्याल मैच था, बड़ा क्लोज, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो भाई उसमें है, होना चाहिए, उसको टीम में होना चाहिए था और हसन अली से तो ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन है। उसके बाद उनसे पूछा गया है कि मोहम्मद हारिस क्यों नहीं है टीम में, तो उन्होंने वाज़े कहा कि बिल्कुल सीधा कहा कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस नहीं थी। उन्होंने कहा कि PSL में उनको मौके मिले और उन्होंने डिलीवर नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो वो ऊपर के नंबर के प्लेयर हैं और वो जो प्लेयर्स हैं ऊपर के नंबर जो रैंक है वो बड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाइड है। साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, फ़खर। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती। तो बंदा उनसे ये पूछे कि फ़खर और इफ्तिखार अहमद की क्या परफॉर्मेंस थी PSL में। तो मुझे यही याद आता है कि क्या बाबर आजम को बुरा लगा मोहम्मद हारिस ने जो इंटरव्यू दिया था। एक एक क्लिप मैंने देखा था, यहाँ वो कह रहे थे कि ओपनिंग करना बड़ा आसान है और ख़ास करके PSL में बड़ा आसान है ओपनिंग करना। तो वो तो कह रहे थे कि मैं जाके 50 बना दूँ, मिडिल ऑर्डर में मुश्किल है रन बनाने। तो क्या वो उनको ये बात बुरी लगी उनको, क्योंकि मोहम्मद हारिस को मैं भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाऊंगा T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन स्क्वाड में होने चाहिए थे। और ये जो स्क्वाड के है इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए ज़रूर होना चाहिए थे। और जो न्यूजीलैंड में खेल कर आए हैं, जो भी खेले हैं अभी पाकिस्तान में, उसमें भी होने चाहिए थे। जो हम 2-2 रहे हैं CD टीम के खिलाफ, तो क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप रेस्ट करें, दूसरे प्लेयर ट्राई करेंगे, शहजादा फरहान एक्सेट्रा वो गए थे, वो खेले थे न्यूजीलैंड में हफीज़ के दौरान और शहनशाह अफरीदी कैप्टन ने। अभी उसके बाद वो रेस्ट से ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये ज्यादती है। मैं उनको फिर रिपीट करता हूँ कि मोहम्मद हारिस मुझे लगता है कि अभी कंप्लीट प्लेयर नहीं है। उनका डिफेंस सिंगल डबल्स के ऊपर उनको काम करना चाहिए, बाकी वो फर्स्ट क्लास है। विकेट कीपिंग उनकी भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर काम की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हीटर वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। जो अगर उसको रोल दिया जाए तो मैथ्यू हैदन पागल तो नहीं था जिसने उसको बाहर से अंदर लेकर आया था, सिर्फ प्रैक्टिस में देखा था उसको। और भाई वो प्लेयर्स के उनकी सोच होती है कि इसको 5 हीटर भेजते हैं, T20 है, लिमिटेड ओवर्स होते हैं, 10 बॉलों में 20 बनाकर, तो ऐसे प्लेयर्स बनते हैं। तो आपके पास क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेयर हैं जो बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं, आपके पास वो लक्जरी है, तो आप फ़ायदा उठाएं ना। आप अगर ओपनिंग में 40 बॉलों पर 30 करेंगे या 34 करेंगे तो फिर टीम का नुकसान तो होगा ना। तो ऐसे प्लेयर जो हैं होने चाहिए। और PSL में भी हो सकता है कि साइम और हारिस दोनों ओपनर जा सकते हैं, लेकिन खैर मुझे नहीं समझ आई इन दो बातों के। बाकी तो
साफ़ी सो भी मेरा एक मैं अपसेट हूँ कि वो थोड़े से मुश्किल सवालात नहीं करते। उनसे पूछें भाई, ज़मान खान कहाँ का नया बॉलर है, पूछो उनसे। हसन अली के ऊपर बात की गई लेकिन बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पीछे उनके ऊपर उनको रोका जाता है या टोका जाता है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन सवालात बड़े सॉफ्ट जो होते हैं और सोच समझ के कोई सवालात को टफ करे ना तो फिर मज़ा आए, फिर वो भी बात भी निकलवाने का भी तरीका होता है। लेकिन खैर, मैं कौन होता हूँ तंकीद करने वाला।